अल्लाह फरमा रहा है अपने बंदों से, हमसे और आपसे और सारी कायनात के इंसानों से कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हजरात इस भरी कायनात में किसी भी जानिब निगाह उठा करके देख लो, कोई शय ऐसी नहीं जो हमारे लिए नेमत नहीं। कायनात का चप्पा चप्पा हमारे लिए नेमत है। एक मौके पर अल्लाह रब्बे कायनात और इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये तुमको मैं सजा कर मोहम्मद अरबी का मीलाद मनाकर रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। अल्लाह नूर की महफिल सजा कर नूरी फरिश्तों में हमारा नूरी फरिश्तों में हमारा जिक्र करे। एक मकाम पर और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, एक तरफ तो कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आगे फरमाता है, वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, कुफरान नेमत न करो। नेमतों के मिलने पर नजरअंदाज मत करो। जिस रब ने तुम्हें नेमत और इज्जत से नवाजा है, उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्राने के तौर पर इबादत में मशगूल हो जाओ, दुरूद में मशगूल हो जाओ, तिलावत कुरान में मशगूल हो जाओ, उसकी तस्बीह हो, तहलील में मशगूल हो जाओ। अल्लाह मजीद नेमतों में इजाफा करेगा बेशक। और एक मकाम पर और अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान करीम में, इअमलू आले दाऊद शुक्रन व कलीलुम मिन इबादी शुकुर। अल्लाह फरमाता, दाऊद की औलादो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। इअमलू आले दाऊद शुक्रन, ए दाऊद की औलादो मेरा शुक्रिया अदा करो। कलील जो लफ्ज़ है ये थोड़े का माना रखता है। इअमलू आले दाऊद शुक्रन व कलीलुम मिन इबादी शुकूर। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। समझे कि नहीं? तो किल्लत का तो उसने खुद ही जिक्र कर दिया। इस पूरी करेली के अंदर अगर काउंटिंग की जाए तो बेशुमार लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह जिसे तौफीक बख्शता है वही उसके हुजूर हाजिर होता है। आप मुन्ना मस्जिद से लेकर इस मिल्लत कॉलोनी के एंड तक आप खुद जहन को दौड़ाएं तो क्या इतने लोग ही रहते हैं? बोलिए। हर घर में 4-5 लोग और सैकड़ों घर हैं। जगह कम पड़ जाती, जगह कम पड़ जाती। अगर लोग आते लेकिन हुजूर की महफिल में आता वही है जिसे मुस्तफा करीम सबका मुकद्दर नहीं है। ऐसे ही नबी की मीलाद मनाता वही है जिसे अल्लाह मीलाद के लिए चुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर नजमुल इस्लाम। हज़रात गिरामी, बस इसी पर कियास कर लीजिए कि शुक्र भी वही अदा करता है जिसे अल्लाह तौफीक अता कर देता है,
जिसे शऊर आ जाता है, जिसे इल्म समझ में आ जाता है, रब की रबूबियत समझ में आ जाती है, उसकी वहदानियत और रहमत जिसके समझ में आ जाती है, वही उसके हुजूर झुककर उसका शुक्र अदा किया करता है। अब आइए आयत करीमा की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए लोगों, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, ईमानदारी के साथ बताइए आज तक आप लोगों ने अल्लाह की कितनी नेमतें इस्तेमाल की और कितनी नेमतें देखी हैं? जवाब है आपके पास, बोलिए। मैं गिना दूं कुछ नेमतें, मैं गिनाऊं? अल्लाह फरमाता है, बंदो तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, शुक्रिया करो, जिक्र करो। आइए हम खुद अपने रब की बारगाह में लो लगाते हैं और पूछते हैं, बारी ताला तू किस नेमत की बात कर रहा है? कौन सी नेमत की बात कर रहा है? वो कौन सी नेमत है जिसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये आयत करीमा किस नेमत उस्मा का संकेत दे रही है? दिमागी संतुलन बरकरार रखते हुए अपने ज़हन को रब की तरफ लगाइए और अर्ज़ करिए, मौला वो कौन सी नेमत है जिसे तू हमसे जिक्र करने के लिए कह रहा है, चर्चा करने के लिए कह रहा है? जिसका हज़रात नेमतें तो बेशुमार जी, सपोज दैट यूं समझिए आपका पूरा वजूद है, पूरा जिस्म है, ये पूरी जिंदगी है। आप गौर कीजिए, आपका हाथ अल्लाह फरमाता है तो मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो अल्लाह कौन सी नेमत? ये हाथ भी तो नेमत है कि नहीं? हाथ बोलो, हाथ नेमत है कि नहीं है? हाथ की नेमत होने पर एहसास तब होता है, हाथ के नेमत होने पर जब ये हाथ टूट जाता है। ईमानदारी के साथ बताओ, उंगलियों के नेमत होने पर यकीन तब आता है आपको जब उंगलियां टूट जाती हैं। उंगलियों के ऊपर ये खूबसूरत सा नाखून है, इसके नेमत होने का एहसास तब होता है जब ये कट जाता है या चोट लगकर उखड़ जाता है, और या फिर तब उसको एहसास होता है जब ये उंगलियां कोड़ का मर्ज पकड़ लेती हैं और उंगलियों के नाखून और कोड़ गल जाते हैं कोड़ की वजह से, तब दूसरों की उंगलियां देखकर एहसास होता है अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि नहीं? बोली है ना? बात समझ में आ रही है? मैं इस मीट पे नहीं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन मैं अपनी राजधानी स्पीड को अच्छे से जानता हूँ कैसे चला। तो मैं ये चाहता हूँ कि संजीदगी के साथ कुछ देर बात हो जाए। स्पीड अगर पकड़ेंगे तो कुछ बातें आपके पल्ले पड़ेंगी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। नॉन स्टॉप तकरीर होगी तो कुछ स्टेशन आएंगे जहां पर स्टॉप होगा, और कुछ तो ऐसे चले, कुछ तो ऐसे क्रॉस कर जाएंगे कि पता ही नहीं चला स्टेशन था भी कि नहीं, है कि नहीं? सुन रहे हैं आप? बोलिए। हाथ अल्लाह की, जोर से बोलिए थोड़ा सा, अल्लाह की क्या है? नेमत है। हाथ में पकड़ने की ताकत अल्लाह की, हाथ के अंदर ये पंजा अल्लाह की, ये हथेली, ये अंगूठा। थोड़ा सा बोल के सुनिए ताकि अच्छा लगे जी, हमें लगे कि आप वाकई सुन रहे हैं। ये अंगुष्ठे शहादत जिसे आप नमाज में उठाते हैं,
अशहदु अल्ला इलाहा, ला इलाहा पर उठाते, इलाहा पर उठाते और इल्लल्लाह पर गिरा देते। और कुछ अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं जो उठाए ही रहते, बहुत देर तक गिराते ही नहीं। वजह ये है कि और कुछ तो ऐसे भी हैं जो लुबुर लुबुर चलाते ही रहते है कि नहीं। जरूरी है कि इस उंगली का इस्तेमाल नमाज में कैसे हो, ये इल्म हासिल किया जाए और ये इल्म उलमा के पास हासिल किया जाए। बेशक हक है। ये इल्म पंडित जी नहीं बताएंगे, ये इल्म आलिम दीन बताएगा तुम्हें। और आलिम दीन के पास बैठने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, जलसों में आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। हम बिजनेसमैन कारोबारी हैं, सुबह शॉपिंग मार्केट में अपनी शॉप खोलना है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं। याद रखिए, जिस बंदे के पास अल्लाह उसके रसूल के लिए और उसके दीन के लिए टाइम नहीं है, फिर याद रखिए कल बरोज़े क़यामत में वो अल्लाह से जन्नत की तवक्को न रखे। वो तो करीम है, वो तो देगा, दे सकता है, हर माँ हमले पे कादिर है, मगर मुंह कौन सा लेकर जाएंगे उसकी बारगाह में जन्नत लेने। मिसाल इस तरीके से ले लीजिए, 50,000 रुपए हमने किसी से कर्ज ले लिया और हमने उसे नहीं दिया, फिर दोबारा परेशानी में घिर गए। अब उस शख्स के पास पैसा है जिससे हमने कर्ज लिया था, बताओ क्या दोबारा मुंह पड़ेगा हमको उससे मुलाकात करके पैसा तलब करने के लिए? बोलिए नहीं। तो जब दुनियावी ये उसूल है तो हम और आप अल्लाह की नाफरमानी करके उसके सामने किस मुंह से जाएं? बेशक सोचने का मकाम है। अब आइए तेजी के साथ बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। ये हाथ अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ए मौला कौन सी नेमत का चर्चा करना, किस नेमत का चर्चा करना है? ये हवा चल रही है ना अल्लाह की, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये अल्लाह की क्या है? गिनाऊं मैं नेमतें, आपने सोचा तक नहीं होगा कितनी नेमतें आपके पास एनी टाइम रहती। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये उंगलियां अल्लाह की नेमत है, ये मुट्ठी अल्लाह की नेमत है, इस कलाई में ताकत अल्लाह की नेमत है, ये बाजू अल्लाह की नेमत है, ये गर्दन अल्लाह की नेमत है, ये गला अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये होंठ अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये नाक अल्लाह की नेमत है, इस कान में सुनने की ताकत अल्लाह की नेमत है, इस नाक में सूंघने की सलाहियत अल्लाह की नेमत है, ये आँख अल्लाह की नेमत है, आँख में पुतली अल्लाह की नेमत है, आँख में देखने की ताकतों कुव्वतों तवानाई अल्लाह की नेमत है, ये पेशानी अल्लाह की नेमत है, ये भौएं अल्लाह की नेमत है, ये पलकें अल्लाह की नेमत है, ये रुखसार ये गाल अल्लाह की नेमत है। तो वो बात में जिम्मेदार है, माँ बाप पहले पकड़े जाएंगे, पहले इनकी कुटाई हुई। तुमने वक्त पर निकाह क्यों नहीं किया? तुमने ज़िना और गुनाह के रास्ते को क्यों खोला? तुम सोचते हो कि किसी दूसरे शहर का लड़का हो सकता है? नहीं, तुम्हारी बहन का बेटा हो सकता है जो तुम्हारी बेटी के साथ अफेयर चला सकता है। किस धोखे में रहते हो? तुम्हारे भाई का बेटा हो सकता है, तुम्हारी बेटी के साथ इश्क लड़ा सकता है। किस चक्कर में हो? तुम्हारे फूफा का बेटा या फूफी की बेटी हो सकती है जो आपस में एक दूसरे से अफेयर कनेक्शन कर सकते हैं। ये सिस्टम कैसे निकलता है? ये तब निकलता है जब हम निकाह को आसान नहीं सख्त कर देते हैं। इन सारे फितनों को दूर करने वाली जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कभी 40 साल की बेवा से निकाह करते हैं तो दुनिया को ये दर्ज देते हैं बेवा को भी जीने का अधिकार है, बेवा को भी सुहागन होने का अधिकार है। और कभी 9 साल की हजरत आयशा के साथ निकाह होता है तो दुनिया को ये इबरत मिलती है, ये दर्ज मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि बेटियों को वक्त पर अपने घर रुखसत कर दो ताकि वो गुनाह में मुलव्विस न होने पाए। और आज तो बेटवा 35 साल तक पैरे पर नहीं खड़ा रहता है। हजरत ने कहा अरे लड़के कहीं बिया हुआ देखे लगाए भी नहीं, अरे अभी पैरे पे नहीं खड़ा है, खड़ा हो जाए। नालायक झूठा कहीं का, ये पैरवा के कहा के पैरवा पे रोज चल के जाता है याशी करने के लिए। बताइए हुजूर की विलादत ने हर फितने के दरवाजे को बंद किया है। और अगर तुम हुजूर के फरमान के खिलाफ चाहते हो, फितनों के दरवाजों को खोलते हो तो कल बरोज़े क़यामत शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहो। तुम सोचते हो समाज के लोग क्या कहेंगे, अरे जाहिल दिमाग कहाँ चला गया, ये समाज वाले क्या करेंगे, ये आज है कल मर जाएंगे। कल क्या होगा जब सारी कायनात के इंसान इकट्ठा होंगे और सबके सामने रुसवाई होगी। तुम इस इज्जत की बात कर रहे हो, वहां जब जलील होगे तो क्या होगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुफ्ती अंजुम रज़ा हक्कानी। ये बात चूंकि ज़िम्मन आ गई थी इसलिए मैंने कह दिया। आइए हुजूर की मिलाद मुख्तसर से वक्त में पढ़ लेते हैं। हुजूर कुल मोहम्मदा कह दिया, हुजूर की तो मिलाद हो गई। ये रब का कुल मोहम्मदा कहना ही नबी की मिलाद है। सुभान अल्लाह। हम मिलाद मुस्तफ़ा का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन आज से 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर औरतों का बुरा हाल था। बेवाओं को घर के अंदर मनहूस समझा जाता था, उनकी एक कोठरी अलग कर दी जाती थी और उन्हें गोबर और मेंगनी उठाने के लिए नौकरानी के तौर पर छोड़ दिया जाता था। ये कोई काम न करेगी, घर की साफ सफाई और गोबर और मेंगनी बकरियों को चराए। ये हाल था उस वक्त के जमाने का और औरतों का। आज सबसे ज्यादा बेहयाई औरतों में पाई जाती है। और ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं औरतों को चाहिए पर्दा करें, पर्दा करें, पर्दा करें। मर्दों को चाहिए कि अगर ओरिजिनल मर्द है ना तो वो भी पर्दा करें। जी जी, ना मर्द है तो फिर कोई बात नहीं। मोमिन की निगाह नीची होना ये उसके मोमिन होने की पहचान है। बेशक। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे वाकयात इसके हवाले से मेरे पास हैं, मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर जुमले में ये कि मोमिन की शान ये है कि जब चले तो बारगाह न ताड़े, नजर झुका के चले। मुहर्रम में नारा लगाए तो छज्जे पे न देखे कौन खड़ा ही है, बल्कि आंखें बंद कर ले और करबला वाले की याद में डूब जाए। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते समय चौराहों पर औरतों को न देखे, आंखें बंद हो और बंद आंखों में गुम्बद खदरा के हुजूर फिर लगाए नारे तकबीर तो नारा कबूल हो। वरना ही लगाइए नारा इधर ताक के उधर ताक के तो फरिश्ते लानत भेजेंगे। बोलिए सही कह रहा हूँ कि नहीं। और बनते हैं हम लोग इज्जतदार। इज्जत सिर्फ उसकी है जो अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वगरना इज्जत उज्जत नहीं है। याद रखिए हाल ये था कि छोटी छोटी बच्चियां पैदा होती घर में, अभी वो बोल भी नहीं पाती थी कि जालिम बाप अपने हाथ से पकड़ता, कब्र खोदता छोटी सी और उसी में जिंदा बच्ची को दफन कर देता।
औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत किसने दिलाई? इज्जत किसने दिलाई? अम्मा लोग भी बहुत टेटिया जाती हैं आजकल, कहती हाँ गरीब है ओके, हाँ इज्जत खातिर होइबे न करी है, ब्याह कर देंगे तो मोहल्ले वाले का कहेंगे गरीब वो मिला रहा। अब तुमने ठेका ले लिया कि उसकी रोजी कितने मिलेगी उसको। जी निकाह करने से अल्लाह रिस्क में बरकत अता करता है। तुम निकाह करके तो देखो, तुम अगर गरीब हो तुम्हारी बेटी निकाह करके जाएगी दूसरे घर में, वो भी गरीब है, निकाह की बरकत से अल्लाह उनके दिन बदल दे। बेशक बात जिन्हें ना जाती इसलिए बोल देता हूँ। जी 1500 साल पहले जब जमाना बड़ा अजीबो गरीब था, ऐसी कंडीशन में जब दुनिया तड़प रही थी इज्जत के लिए, तरस रही थी मकाम और मर्तबे के लिए, और दुहाई दे रही थी ए परवरदिगारे आलम कोई तो भेज दे सिस्टम वाला, कोई तो सिस्टमेटिक चलाने वाला कानून अपना बंदा भेज दे, तो रब्बे कायनात को अपने बंदों पर रहम आ गया। सुभान अल्लाह। आज से 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर वो नूर जो कुन मोहम्मदा कह के अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा किया, वो नूर नस्लन बादा नस्लिन करनर बादा करनिन होता हुआ मक्के में हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा, और अब्दुल्ला की पेशानी में आया। अब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर मुस्तफा जलवागर हुआ। फिर हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना के साथ हुआ। मैंने अभी जुमा के दिन, जुमा नहीं, कल की डेट में इस हवाले से कुछ बातें की थी, उससे आगे की कुछ बातें कर लेता हूँ। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद 9 महीना गुजरा। हजरत मखदूमा आमिना सलामुल्लाह अलैहा मेरी आका की वालिदा मोहतरमा, हम सबके हुजूर की अम्मी जान की विदाई हुई, और फर्स्ट नाइट जब अब्दुल्ला के साथ गुजारी आपने, पहली नाइट, तो उसी रात वो नूर जो अब्दुल्ला की पेशानी में था मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकमे अतहर में आ गया, और शिकमे आमिना में आने के बाद करामातों बरकतों रहमतों से अपनी माँ को माला माल करता रहा। 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद दोशंबे के दिन 12 रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख 20 अप्रैल 571 ईस्वी को, तवज्जो के साथ सुनिए, इरशाद, वो नूर जो कुन मोहम्मदा कहा कहकर चमकाया गया था, वो नूर आमिना की गोद में आ जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना की गोद में तशरीफ लाता है। उस वक्त मक्के के अंदर बहुत सारे रईस लोग भी रहते थे, और कहत साली का वक्त भी था, तो हुजूर की आमद से ये कहत साली दूर हो। कहत साली कहते हैं भुखमरी को। हजरात गिरामी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर घर में बच्चे पैदा हुए थे, लड़की नहीं पैदा हुई। तो उस जमाने में दाइयां लेकर जाती थी, बच्चों को पालती थी, दूध पिलाती थी, तो उसके बदले में पालने के लिए उन्हें इनाम इकराम दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, अशरफियां दी जाती थी, सोने के सिक्के दिए जाते थे। तमाम दाइयां गईं और सब बड़े बड़े घर के लोगों को आवाज देकर उनके बच्चों को लेकर चली जाती। लेकिन एक दाई जिनका हलीमा नाम है, इनकी ऊँटनी बीमार थी और कमजोर थी, धीरे 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 टुकुर टुकुर जा रही। जब जब मक्का पहुंची, तमाम लोगों के बच्चे दाइयां लेकर जा चुकी थी, एक ही बच्चा रह गया। वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि दुनिया के अंदर जिस बच्चे ने बचपन
में इनकलाब पैदा किया, उसी बच्चे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहुंची दाई हलीमा, कबीले बनु साद से ताल्लुक था। अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, कहा हलीमा। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब को पहले ही बता दिया गया कि हलीमा आएगी। अच्छा, हुजूर आए तो बड़े मोजेज़ात जाहिर हुए उस वक्त, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है। दाई हलीमा आई, कहा हलीमा हूँ, आपको कैसे पता? का जिसके लिए आई हो उसी के सदक़े में बाखबर कर दिया गया। आई दाई हलीमा अंदर गई, कहा शहजादा कहाँ है? तो हुजूर अंदर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, रेशमी कपड़ों में लिपटे हुए। दाई हलीमा कमजोर थी और उनका एक बच्चा और था। छाती का दूध सूख चुका था। बच्चे को पिलाने के लिए दाई हलीमा के सीने में दूध का एक कतरा नहीं था। कमजोर थी दाई हलीमा। अंदर गई, मेरे मुस्तफा ने नजरें उठाई। सुभान अल्लाह। नन्हे से मेरे मुस्तफा, गोया कि मेरे नबी इंतजार कर रहे थे। हलीमा मुझे सीने से लगा, मैं तेरी सूखी हुई छाती को बिल्कुल भरता हुआ नजर आऊंगा। सुभान, अपनी रहमतों से नवाजता हुआ नजर आऊंगा। दाई हलीमा ने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। बचपन में लेटे हैं बच्चे, मुस्कुराते हैं ना, लेकिन नबी का मुस्कुराना ही अलग था। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते थे ऐसा कि लाजवाब मुस्कुराते थे। माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, देखा तो कह उठी। माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, मेरे नबी का तुझी से भी चेहरा है लाजवाब, चेहरा लाजवाब। और मेरे नबी का मुस्कुराना कैसा था? तवज्जो के साथ सुनिए। मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई, मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। मेरे सरकार का वो मुस्कुराना याद आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दाई हलीमा ने गोद में लिया, नबी ने बाहें फैला दी, हलीमा जल्दी से ले लो मुझे। हलीमा ने गोद में ले लिया। जैसे ही लिया, अब देखिए मेरे नबी का मोजज़ा। गोद में हलीमा ने लिया। हलीमा कमजोर थी, नातवा थी, सीने का दूध खुश्क हो चुका था। नबी को सीने से लगाया, हलीमा की सूखी हुई हड्डियों में ताकत आ गई। कमजोर जिस्म जवान होता हुआ नजर आया, और आपके सीने को अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध से मुज़य्यन फरमा। और फिर अब दाई हलीमा चली, चूंकि दाई हलीमा भी कमजोर थी, भूखी प्यासी थी, कमजोर थी। और दूसरी चीज ये है कि उनकी ऊँटनी भी बड़ी कमजोर थी। आई उतने में तमाम दाइयां आई, लेके जा चुकी, ये पहुंची नहीं। और जब पहुंच गई और जब हुजूर को ले लिया, और लेने के बाद जब जाने लगी, तवज्जो के साथ जाने लगी, जब जाने लगी, ऊंटनी पर बैठती हैं, बैठते ही जैसे ही आप बैठी, ऊंटनी दनादन खड़ी हो गई। खड़ी हो
गई और ऊँटनी खड़ी हुई। अब उसकी रफ्तार का ये आलम, पहले तो धीरे धीरे आई और अब चली है तो इतनी तेज चली है कि मक्के की वो ताइयां जो आकर बच्चों को ले जा चुकी थी, वो सारी ताइयों की ऊँटनी पीछे पीछे है। दाई हलीमा की ऊँटनी आगे आगे चली जा रही है। सवाल करने वालों ने सवाल किया, हलीमा बूढ़ी ऊँटनी में रफ्तार कहाँ से आ गई? कहीं ऊँटनी चेंज तो नहीं किया? कहा ऊँटनी नहीं चेंज हुई है, सवार बड़ा है और ऐसा सवार है जिसके सवार होते ही मुझ में भी ताकत आ गई, मेरी ऊँटनी में भी ताकत आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की आमद से ये बाराने रहमत बरसने लगी है। इसका मतलब ये है कि जलसा कबूल हो गया, और जब जलसा कबूल हो गया है तो अब ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं रही है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को मिलाद मुस्तफ़ा खूब खूब मनाने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए। वो अम्मा बैठिए, 1 मिनट बैठिए, भागिए नहीं। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। याद रखिए, मुस्तफ़ा की फरमा बरदारी करना ये रब का चर्चा है, रब की तमाम नेमतों का चर्चा है। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाली ये विलादत की तारीख को मिसाली बनाइए, अपने घर में चरागा कीजिए, झंडे लगाइए, मिलाद पढ़िए, नाच पढ़िए, दुरूद पढ़िए, कुरान पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, घर सजाइए, खुशबू लगाइए और दुनिया को बताइए हश्र तक टालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस में टिके किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को हुजूर की मिलादे पाक खूब खूब मनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। 1500 साला जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह फिर जब मेरा बयान होगा तो जहाँ से छोड़ा है वहीं से छेड़ेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये दाढ़ी का बाल अल्लाह की नेमत है, ये सर अल्लाह की नेमत है, सर के ऊपर बाल अल्लाह की नेमत है। मिल्लत के नौजवानों, आज हाल ये हो गया है हेयर प्लांट के चक्कर में लोग 10,000 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, कहीं इस डॉक्टर के पास, कहीं उस डॉक्टर के पास, कहीं ये शैम्पू, कहीं वो शैम्पू। एहसास होता है कि ये बाल अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। पैसे देकर भी आप वापस नहीं ले सकते अगर अल्लाह नहीं देता है। हज़रात गिरामी, मिल्लत के नौजवानों, सोचिए कितनी नेमतें हैं। आगे बढ़िए, ये दिल जो अंदर धड़क रहा है अल्लाह की नेमत है। जो खून सप्लाई करने की ताकत है ये अल्लाह की नेमत है। फेफड़ा जो पंपिंग करता है, सांस लेने की कंडीशन आपकी बहाल करता है, ये अल्लाह की नेमत है। किडनी ये जो पेशाब को फिल्टर करके आपकी मसाने को बेहतर रखता है, ये अल्लाह की नेमत है। आगे बढ़िए, लीवर जो खाने को हजम करके उसको ताकत की चीजों को अलग करता है और मुगल्लिज़ात को और फुज़ूलियात को बाहर कर देता है, ये अल्लाह की नेमत है। मिल्लत के नौजवानों और आगे बढ़िए, पित्त अल्लाह की नेमत है। हजरात जिन्होंने पित्त का ऑपरेशन करा दिया है उनसे पूछिए कि हाजमे की कंडीशन क्या है, और जिनके पास पित्त है उनसे पूछिए हाजमे की कंडीशन क्या है। अब जिनके पास एक किडनी है, सिंगल किडनी के ऊपर जी रहे हैं, उनसे पूछिए उनकी ताकत कैसी है, और जिनके पास डबल किडनी है उनसे पूछिए कितनी ताकत है। मतलब ये सारी चीजें नेमत है। अब आगे बढ़िए, ये सीना अल्लाह की नेमत है, ये कमर अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, पैर में चलने की सलाहियत अल्लाह की नेमत है, ये खोपड़ी अल्लाह की नेमत है, खोपड़ी में भेजा अल्लाह की नेमत है, भेजे में शऊर अल्लाह की नेमत है। हज़रात जरा गौर करिए, अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, बीवी अल्लाह की नेमत है, बच्चा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है, ससुर अल्लाह की नेमत है, सास अल्लाह की नेमत है, बहू अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की नेमत है, भतीजी अल्लाह की नेमत है,
बहन अल्लाह की नेमत है, भाई अल्लाह की नेमत है। हजरात और आगे बढ़िए, ये जमीन अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, दरिया अल्लाह की नेमत है, हवा अल्लाह की नेमत है, फजा अल्लाह की नेमत है, दिन अल्लाह की नेमत है, उजाला अल्लाह की नेमत है, रात अल्लाह की नेमत है, सूरज अल्लाह की नेमत है, चांद अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, ये दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह की नेमत है। मौला कौन सी नेमत का चर्चा करना है तो अल्लाह फरमाता है, बंदो ये नेमत है जिस नेमत उज़्मा के सदक़े में अता की है, वो नेमत उज़्मा मेरे मुस्तफा की साथ है। मेरे नबी का जिक्र करते चले जाओ, सारी दुनिया की तमाम नेमतों का चर्चा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह लाजवाब। ये कम तो नहीं है ना, बहुत है ना जी। और गिना दूं, दांत अल्लाह की नेमत है, वाह मूंछ अल्लाह की नेमत है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह की नेमत है। ये हड्डी के ऊपर चमड़ा अल्लाह की नेमत है। अगर ये चमड़ा हट जाए तो लोग आपसे घिन करने लगेंगे, हैं? बोलिए, सही कह रहा हूं कि नहीं? गंजापन हो जाए तो लोग चिढ़ाने लगते हैं। बोलिए, बाल कितनी नेमत, बड़ी बड़ी नेमत है कि नहीं? पूरे जिस्म पर आप गौर कर लीजिए। कोहनी अल्लाह की नेमत है, फैट घूसा बनाते हैं ना ताकत का इजहार करने के लिए, अल्लाह की नेमत है। आपके सीने से ताकत निकलती है और गले से होकर आवाज जो बाहर आती है, आवाज अल्लाह की नेमत। गूंगे से पूछिए कि आवाज की कितनी बड़ी कीमत है। अंधे से पूछिए जो नाबीना है, जिसके पास देखने की ताकत तो सलाहियत नहीं, आप उससे पूछिए कि आंखों में रोशनी का होना कितनी बड़ी नेमत है। एहसास हो जाएगा ये मौला कौन सी नेमत, तो जवाब आता है ये कायनात की सारी नेमतें जिस नेमत उज़्मा के सदक़े में हमने पैदा फरमाई है, वो मेरा महबूब है, वो हर आलम की रहमत है, वो जिस आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह बेश, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हज़रात गिरामी, अखलाक अल्लाह की नेमत, अच्छा किरदार अल्लाह की नेमत, अच्छा कैरेक्टर अल्लाह की नेमत। बोलो है कि नहीं? ये बिल्डिंग जिसमें सुबह शाम पैर फैला के आप आराम करते हैं, अल्लाह की नेमत। जो पैसा कमा कमा के हम और आप अपना पेट पालते हैं, वो पैसा, जोर से बोलिए, जो रिस्क अल्लाह दे रहा है वो रिस्क अल्लाह की। बोलो, गोश्त खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलिए, हड्डी चूस चूस के चबा चबा के खाते हैं कि नहीं? बोलिए, खाते हैं ना? जिसके पास हड्डी नहीं है, जो हबड़ा हो गया है, जो पोपला हो गया है, उससे पूछो कि दांत की कीमत क्या है। बुढ़ापे में भी बूढ़े को हड्डी चूसने का और उसको चबाने का मन करता है, लेकिन वो अपने पोते से या अपने बेटे से कहता, बाबू अब तुम्हारा वक्त है, हमारा वक्त जा चुका है कि नहीं? है? कभी हमारा भी वक्त होता था कि हम चबा चबा कर खाते थे। मियां, आज वक्त गनीमत है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ और अल्लाह की नेमतों का दिल से चर्चा कर लो। खुदा की इज्जत की कसम, तुम नेमतों का जिक्र करते जाओगे, अल्लाह मजीद नेमतों में इजाफा करता चला। बेशक, सुभान अल्लाह। अब एक एक नेमत का जिक्र करोगे, चर्चा करोगे, हाथ का जिक्र करोगे, पैर का जिक्र करोगे। ए अल्लाह, तूने हाथ दिया तेरा शुक्रिया, तूने पैर दिया तेरा शुक्रिया, तूने भेजा दिया तेरा शुक्रिया, तो बहुत टाइम लग सकता है। ए अल्लाह, जिनके सदक़े में तूने हमें पैदा किया और रसूल हमें दिया, तेरा लाख 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 लाख। वाह वाह,
गया, जी तमाम नेमतों का शुक्र हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। नेमत के बारे में अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, लेकिन माहसल नेमत कौन है? हुजूर है। हुजूर न होते तो हवा, पानी, दाना, अब्बा, अम्मा, बिटिया, बेटवा, बिजनेस, कारोबार, तिजोरी, बैंक बैलेंस, कुछ होता? बोलो कुछ होता? बोलो नहीं होता ना। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया और आला हजरत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हम सबके इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िले बरेलवी कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। जिस्म में अगर जान है तो हाथ काम करेगा, जिस्म में अगर जान है आँख काम करेगी, जिस्म में अगर जान है तो दिल धड़केगा, जिस्म के अंदर अगर जान है तो फेफड़ा पंपिंग करेगा, अगर जिस्म में जान है तो किडनी फिल्टर का काम कर सकती है, अगर जिस्म में जान है तो दिमाग सोचने की सलाहियत को और उजागर कर सकता है। मगर जान खत्म, जान खत्म, जान खत्म, पूरी जान खत्म। इसलिए जब तक जान है जाने आलम का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात आओ बढ़ते हैं मिलादे मुस्तफ़ा की तरफ। वो जो न थे तो कुछ न था, नहीं था कुछ, अल्लाह था, कुछ नहीं था, फरिश्ते नहीं थे, चांद सूरज नहीं थे, सितारे नहीं थे, जन्नत और दोज़ख नहीं थे, ये दोनों, इन लोगों को इनका वजूद नहीं था। आगे बढ़िए, ये जमीन नहीं थी, ये आसमान नहीं था, ये इंसान नहीं था, शैतानवा यहू नहीं था, हैं? बोलो था। लड़ाकी बहू नहीं थी, लड़ाकी सास नहीं थी, लड़ाकी जेठानी नहीं थी। सारा मुसीबत आ जाती है बहू को, सारी मुसीबत। ये सीधी सादी बहू नहीं थी, ये बेहतरीन सास भी नहीं थी, बेहतरीन हस्बैंड भी नहीं था, हैं? नहीं था, अब्बा नहीं थे, अम्मा नहीं थी, खाला नहीं थी, बुआ नहीं थी, फुफ्फा नहीं थे, नाना नहीं थे, नानी नहीं थी, दादा जब कुछ नहीं था तब सिर्फ अल्लाह, तब सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मुझे जाना जाए तो सबसे पहले उसने अपने महबूब को जनवाया कि मैं तेरा रब। महबूब पहले तू जान ले कि मैं तेरा रब, और तेरे जरिए से सब जानेंगे कि मैं सबका रब। डायरेक्ट किसी को नहीं जनवाया, अगर डायरेक्ट किसी को जनवाया तो मुस्तफा की जात। अल्लाह जब भी कुछ डायरेक्ट देता है तो मुस्तफा को देता है। वाह वाह वाह, तवज्जो रहे, यहाँ से एक नुक्ता भी वाज़े हो रहा है कि डायरेक्ट बंदों को मिलता नहीं है। डायरेक्ट वाले 40 दिन तक चिल्ला करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, सऊदिया का रियाल मिल जाता है, मगर वो भी सऊदिया आता है, सऊदिया से आता है और पहले इंडियन करेंसी में बदलता है, डायरेक्ट नहीं आता। क्या तवज्जो है ना? जी जी, तवज्जो है ना? जी। अब अगर किसी को अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है तो पहले मुस्तफा से जोड़े, फिर अल्लाह से जोड़े। बात आ गई तो कह दिया मैंने। सुनिए, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, अब जब सऊदिया का रियाल डायरेक्ट यहाँ नहीं चल सकता, जी 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 जी, तो किसकी अम्मा ने दूध पिलाया है कि अल्लाह का फरमान डायरेक्ट हजम कर सके?
रब्बे कायनात ने तो पहले ही फरमा दिया कुरान में, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर इस कुरान को, इस कलाम को, अपने फरमान को मैं पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से लरसते लरसते रेजा रेजा हो जाता और रेजा रेजा होकर बिखर जाता, मगर बर्दाश्त न कर पाता। तो इसलिए वो सीना जो अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर ले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का सीना। वाह वाह वाह। डायरेक्ट कुरान नहीं मिला जी जी। डायरेक्ट वालों, अगर डायरेक्ट लेने की बात करते हो तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। क्या जुमला। तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट कुछ मिले। डायरेक्ट कुछ मिले उतनी सलाहियत होनी चाहिए ना। और कायनात में कौन है सिवाय मोहम्मद अरबी की जो अल्लाह से डायरेक्ट ले, अल्लाह से डायरेक्ट ले। अल्लाह के हबीब ने भी इस फरमान को वाज़ेह फरमा दिया। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। मैं बांटता हूँ, अल्लाह मुझे देता है। तवज्जो है ना जी, तवज्जो है ना। और बात क्लियर कर दूं, जब डायरेक्ट वालों का नाम आ ही गया है, हिंदुस्तान का संविधान है ना, उसमें जो बिल पास होता है डायरेक्ट जनता तक नहीं आता। बोलो आता है? जब कोई कानून पास होता है तो संसद भवन में बैठकर उस कानून पर पहले जिसने नाफिज किया होता है वो बात करता है, फिर उसके जितने मेंबर्स होते हैं वो बात करते हैं, जब वो पास करते हैं तब आवाम में आता है। तो जब तुम्हारा सिस्टम खुद तुमको बता रहा है कि तुम्हें कुछ डायरेक्ट नहीं मिलता तो अल्लाह से डायरेक्ट कैसे ले सकते हो? बोलो बताओ। अल्लाह से डायरेक्ट? हाँ, अल्लाह चाहे तो दे सकता है, उसकी कुदरत, मगर बंदा चाहे डायरेक्ट लेना। गौसे आदम को डायरेक्ट नहीं मिला। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। गौसे आदम को भी निस्बत रसूल काम आई है। जी जी। ख्वाजा गरीब नवाज को भी डायरेक्ट नहीं मिला। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना मेरा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का बादशाह ऐसे ही नहीं बना मेरा ख्वाजा। तवज्जो है? अताए रसूल, रसूल ने अता किया तो बना। बात क्लियर। जब तक रसूल अता नहीं करते कोई बात नहीं है। वाह, क्या बात है। अल्लाह से लेने के लिए रसूलुल्लाह तक जाना पड़ेगा। बेशक। इसलिए सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने महबूब के हवाले की। महबूब रोजी का खजाना है, तकसीम करना। बेशक। तुम तकसीम करो। महबूब इज्जत बांटनी है, देता तो मैं हूँ लेकिन सिग्नेचर पहले तुम करोगे। महबूब खाने काबा में पहली नजर पड़ती काबे पे, दुआ कबूल मैं करता हूँ, मगर काबे की अजमत को पहले तुम। वाह 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 वाह, क्या बात है। बात समझ में आ रही है? जी। काबा 360 लोगों का सनम खाना था। 360 लोगों का सनम खाना था। नबी ने पाक किया, काबा काबा हो गया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए उसी नबी की बात करते हैं। नहीं था कायनात में कुछ, ये दुनिया नहीं थी, ये उजाला नहीं था, ये रात नहीं थी, ये दिन नहीं था, तो फिर था क्या? अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलिए अल्लाह। कुछ नहीं था मगर अल्लाह। अल्लाह ने चाहा। अल्लाह इज ऑलमाइटी,
अल्लाह एक खजाना है, पोशीदा खजाना था। जब उसने चाहा कि मेरी मार्फत लोगों को हो, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से कुन मुहम्मदा कहकर अपने हबीब के नूर को तख्लीक अता फरमाई। बेशक नबी का नूर वजूद पा गया। अब उसी नूर से लौह तख्ती बनाई, उसी नूर से अल्लाह ने लौहे महफूज को बनाया, उसी नूर से चांद और सूरज को बनाया, उसी नूर से फरिश्तों को बनाया, उसी नूर से जन्नत को सजाया, उसी नूर से कायनात को डेकोरेट कर दिया। एक एक चीज गिनाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा। और जब सारी कायनात मुज़य्यन हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया और जिन्नातों को बनाया। जिन्नतों में आए बड़ा उधूम मचाए, इनके घर में घुस गए, हाजिर हो गए, गाजी हैं। आजकल बड़े ढोंगी ढोंगी लोग हैं दुनिया में। एक जगह गया था मैं फातिहा करने के लिए, तो कहा हजरत हमारी वाइफ जो है बहुत बीमार रहती हैं, आप दुआ कर दीजिए, पानी दम कर दीजिए। उतने में जिन्होंने कहा था हजरत हमारी वाइफ हैं जो बीमार रहती हैं, दुआ कर दीजिए, उनके अब्बा जी आ गए। कहें अरे काहे परेशान होता, तो अरे अम्मा के ऊपर गाजी में आवत है ना, दुआ करा लिए ठीक हो जाएगी। जिसे नहाने और गुस्ल करने का तरीका न मालूम, उसके पर गाजी नहीं आ रहे। शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े मक्कार लोग हैं। तो ऐसे जिन्नातों में भी मक्कार लोग थे। खूब अफरा तफरी माहौल खराब किया, लड़ाई झगड़ा किया, गारतगरी किया, कत्ल किया। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने उनके ऊपर सख्ती फरमाई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया। देखिए ये मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ रहा हूं मैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशवरा किया। अच्छा, मशवरा करना ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। जोर से बोलिए। हाँ, तो बहुत बढ़ के अकड़ू खाना बन जाओ। हाँ, बिटिया का है मशवरा करी, हम जौन चाहिए तौन हुई है, इतना कूटे जाइयो मुंह भरता हो जाइए। हुजूर मशवरा करते थे जब जंग में जाते तो मशवरा किया करते थे। और हुजूर का फरमान भी है, तुम अपने घर में भी मशवरा करो, अपने बच्चों से भी मशवरा करो। हो सकता है जो बातें उनके दिमाग में हो तुम्हारे दिमाग में ना। मशवरा करोगे फायदेमंद हो, समझे कि नहीं? जी जी। हाँ, तो बिटिया की शादी करना हो तो एकदम मकरू खाना बन जाओ। हमारी इज्जत का सवाल है, तेरी इज्जत है कहाँ? किस म्यूजियम में रखी है तेरी इज्जत? क्या बात है, वाह। हर पहलू पर जरूरत है बोलने। जी जी जी। गैर बरादरी में नहीं करेंगे, इज्जत चली जाएगी। हक हक। एक टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, अपने आप को इज्जत वाला कहता है। कुरान कहता है इज्जत वाला वो है जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी। इज्जत अल्लाह उसके रसूल के लिए और उसके नेक मोमिन बंदों के लिए इज्जत है। दाढ़ी छिड़वाए घूम रहा है, कह रहा इज्जत। गाली बकरा अल्लाह के फरिश्ते लानत भेज रहे हैं, कह रहा इज्जत। बेटी घर में रो रही है, वक्त गुजरता जा रहा है निकाह का, 30 से 35 साल की उम्र को जा पहुंची, लेकिन अब्बा इज्जत लिए बैठा है। ये फरमाने मुस्तफा नहीं है। हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से जब निकाह फरमाया तो उनकी उम्र कितनी हुई थी जब विदाई हुई थी? तो 9 साल की थी। 9 साल की कितनी? 9 साल। और आज कितनी उम्रों में विदाइयां हो रही हैं? 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29, 30। और जैसे 30 तक पहुंचत
आदमी अपनी कोशिश करते करते पहुंच जाता है, इब्लीस घुस जाता है बीच में और तरह तरह के गुनाह वो कर चुका होता है। वक्त पर निकाह न करने की वजह से लड़का या लड़की अगर गुनाह करते हैं